चलिए, अपन ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल फ्रॉम वोल्टेज सोर्स। तो उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज टू इंडक्शन मोटर गिवन एज V इज इक्वल टू E1 रूट 2 पाई KW1 NPH1 F इंटू phi R, or we can say that the phi R is equal to 1 upon 4.44 kW NPH into V by F। ठीक है, और हमें पता है कि जो ओमेगा है वो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम एस इंटू 1 - s, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 120 f अपॉन पी। यानी ऐसे तो आप अगर फ्रिक्वेंसी से रिलेशन देखो तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी घटाओगे तो स्पीड घटेगी। पर उस फ्रिक्वेंसी में चेंज करने के साथ साथ उसकी वजह से फ्लक्स में भी चेंज आता है। तो उसी को अपन लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। Synchronous speed, therefore, motor speed can be controlled by varying supply frequency. Voltage induced in stator is proportional to the product of supply frequency and air gap. तो यहाँ पर जो हमारे वोल्टेज इंड्यूस्ड है वो फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स के मल्टीप्लाई यानी पर डिपेंड कर रहा है। यानी आप अगर यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस को देखो तो वोल्टेज इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स। टर्मिनल वोल्टेज कैन be considered proportional to the product of frequency and flux. Any reduction in supply frequency, अगर आप किसी भी तरह का, हम पहले इसमें दो केस डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन कर रहे हैं, दूसरा एक बार सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो एनी रिडक्शन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी विदाउट ए चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज, बिना टर्मिनल वोल्टेज को चेंज किए अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि phi r पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ without changing in the voltage, if we reduce the supply frequency, then the flux will be the increase. So any reduction in supply frequency without a change in terminal voltage across an increase in the air gap flux, अगर हम supply frequency को reduce करते हैं और वोल्टेज पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे तो वहां पर एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, एयर गैप फ्लक्स आपकी इंक्रीज होगा। तो इंडक्शन मोटर आर डिजाइन टू ऑपरेट एट द नी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक टू मेक फुल यूज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, देयरफॉर द इंक्रीज इन फ्लक्स विल सैचुरेट द मोटर। कहने का मतलब हम ज़्यादा इसमें फ्लक्स में हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मोटर सैचुरेट हो जाएगी। तो अगर हमने वोल्टेज को चेंज किए बिना अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को में रिडक्शन करते हैं तो हम उसमें रिडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, फ्लक्स बढ़ेगा तो आपके जो है, क्योंकि मोटर आपके नी पॉइंट पे काम करती है, फुल यूज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल अपन ऑलरेडी लेते हैं, तो हम उसमें फ्लक्स में चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं दिस विल इंक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, डिस्टोर्ट द फ्लक्स करंट एंड वोल्टेज इंक्रीजेज द लॉसेस। तो लॉसेस इंक्रीज होना चालू जाते हैं। सेकेंड बात करें, अगर हम डिक्रीज करते हैं, इफ यू डिक्रीज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज करते हैं बाय एनी चेंज इन द वोल्टेज, वोल्टेज को छेड़े बिना अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं देन क्या होगा कि आपके फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स डिक्रीज होगा इज ऑल्सो अवॉइडेड टू रिटेन टॉर्क कैपेबिलिटी ऑफ द मोटर। तो हम फ्लक्स को डिक्रीज भी नहीं कर सकते, ना ही फ्लक्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं इन ए सस्टेनेबल रेंज, यानी हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बिलो द रेटेड फ्लक्स इज जनरली कैरिड आउट। तो हम जनरली क्या करते हैं कि V बाई एफ, एक और मेथड आता है जिसमें V बाई एफ, कॉन्स्टेंट V बाई एफ मेथड उसको बोलते हैं। हमें उसमें जो रेशियो है V अपॉन एफ का वो उसको हम कॉन्स्टेंट रखते हैं। V बाई एफ की यानी हम वोल्टेज को भी बढ़ाते हैं तो सेम टाइम हम उसके फ्रिक्वेंसी को भी इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ताकि V बाई एफ का जो रेशियो है उस शुड बी कॉन्स्टेंट। तो उसको V बाई आपके एक पर्टिकुलर एक जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी पर है। अगर आप देखो इसको अपन इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिर्फ V बाई एफ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बिलो द रेटेड फ्रीक्वेंसी इज जनरली carried out at
rated air gap flux by varying the terminal voltage with frequency as to maintain V by F ratio constant at rated value. तो हम क्या करते हैं कि V by F के रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं। बात करें हम मैक्सिमम टॉर्क की, मैक्सिमम हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें जो मैक्सिमम टॉर्क है उस मैक्सिमम टॉर्क का आपने फॉर्मूला जो अभी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, द मैक्सिमम टॉर्क इज गिवन एज T max is equals to K into V by F square RS upon F plus minus RS upon F plus 4 pi LS plus LR dash का स्क्वायर का पावर 1/2। ये हमने जब फर्स्ट क्लास डिस्कस करी, जब हमने मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला निकाला था, तो उसी मैक्सिमम टॉर्क के फॉर्मूले को V by F के रेशियो में अरेंज करके हमने इस फॉर्मूले को डेवलप किया। यानी बेसिकली हमने क्या किया, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी की टर्म को कॉमन लेके V by F की टर्म में इस फॉर्मूले को लेके आए। तो यहाँ पर व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट लो, अगर हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा कम नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट लो, यहाँ पर हम दो केस डिस्कस करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो आपकी रेंज नॉट लो है, मतलब आपके ज़्यादा लो नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि आर एस अपॉन एफ, अगर फ्रीक्वेंसी इज नॉट लो देन आर एस अपॉन एफ इज लेस देन 2 पाई एल एस प्लस एल आर डैश। तो उस केस में जो मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क इज के इंटू वी बाई एफ स्क्वायर 2 पाई एल एस प्लस एल आर डैश। तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर हमने वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रखा है तो आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यानी हम क्या कह रहे हैं, हम ये यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लो नहीं है, व्हेन फ्रिक्वेंसी इज नॉट लो, देन द मैक्सिमम टॉर्क, वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क इज कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट वी बाई एफ। वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है तो आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और वो सिर्फ एक केस में, उसी केस में जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपके फ्रिक्वेंसी इज नॉट लो। सो दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट विद अ कांस्टेंट v by f, अगर आपके v by f का रेशियो कांस्टेंट है, मोटर डेवलप ए कांस्टेंट मैक्सिमम टॉर्क एक्सेप्ट एट लो स्पीड और लो फ्रीक्वेंसी। मोटर देयरफॉर सेपरेट ऑन कांस्टेंट टॉर्क मोड। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट टॉर्क मोड। तो हमने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करी है कि एक तो आपके वी बाई एफ का हमें रेशियो कांस्टेंट रखना है। अगर वी बाई एफ के रेशियो कांस्टेंट रखते हुए हम अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क हमेशा आपके कांस्टेंट रहेगा। पर ये कब है, दिस इज यहाँ पर आपके कंडीशन है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट लो या स्पीड इज नॉट लो। अगर आपके स्पीड या फ्रीक्वेंसी लो नहीं है, उसी केस में ये ऐसा है। अगर फ्रीक्वेंसी या आपके स्पीड लो है, कम है, तो ये जो हमने नेग्लेक्ट करी है आर एस अपॉन एफ वाली टर्म, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा केस की जब हम बात कर रहे हैं फॉर द लो फ्रीक्वेंसी, जब आप लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, देन आर एस अपॉन एफ इज नॉट नेग्लिजिबल। मैक्सिमम टॉर्क हैज ए लोअर वैल्यू फॉर मोटरिंग एंड लार्जर वैल्यू इन ब्रेकिंग ऑपरेशन। तो आप उस केस में अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो नहीं है, तो यहाँ आर एस अपॉन एफ क्या है, एक बार तो ऐड हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो प्लस वाला जो साइन है वो एक और आपके मोटरिंग ऑपरेशन को दिखाता है, माइनस वाला ब्रेकिंग ऑपरेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर हम कहना क्या जा रहे हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू अगर प्लस साइन लेके चलेंगे तो आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कम रहेगी, और माइनस साइन लेके चलेंगे तो आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो कहने का मतलब अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो आपके जो लो फ्रिक्वेंसी के केस में मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आपकी जो है एक बार ज़्यादा रहेगी मोटरिंग के केस में और एक बार कम रहेगी ब्रेकिंग के केस में। अब जो V बाई एफ का रेशियो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज को भी बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को भी आप चेंज कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी को कम कर रहे हो, वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, कांस्टेंट V बाई एफ रख रहे हो। पर वोल्टेज की भी लिमिटेशन है, वोल्टेज
को भी हम जो है एक पर्टिकुलर वैल्यूज के ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। तो व्हेन आइदर वी सैचुरेट और रीचेज its rated value at base speed, it cannot be increased with frequency. Therefore, above the base speed, frequency is changed with V maintain constant. So, with V maintain constant, maximum torque decreases with increase in the frequency. अगर आप यहाँ पर V को कांस्टेंट कर दोगे with V maintain constant, मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस फॉर्मूले को भी देखो, मैक्सिमम टॉर्क के फॉर्मूले को अगर यहाँ पर आप देखते हो, अगर आपने V को कांस्टेंट कर दिया और V को कांस्टेंट करके फ्रीक्वेंसी को भी आप बढ़ाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी आपके उसी प्रोपोर्शनल में चेंज होती जाएगी। तो हम यही कह रहे हैं कि व्हेन विथ V मेंटेन कांस्टेंट मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली आ रही है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपके मैक्सिमम टॉर्क घटेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क बढ़ेगा। कब? जब आपने V को कांस्टेंट मेंटेन रखा है। तो अब मैं आपको इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, है ना। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है फ्रीक्वेंसी वर्सेस टॉर्क, या आप इसी ग्राफ को कह सकते हो टॉर्क वर्सेस स्पीड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम एक ही बात है, प्रोपोर्शनल में है। तो इसको आप फ्रीक्वेंसी वर्सेस टॉर्क ग्राफ भी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी वर्सेस आप इसको स्पीड ग्राफ भी कह सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ हम ये कह रहे हैं कि बेस फ्रीक्वेंसी या बेस स्पीड तक तो हम V/F के रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट V/F मोड कहते हैं। और बेस फ्रीक्वेंसी या बेस स्पीड के अभाव जहाँ पर V सैचुरेट हो जाता है, वोल्टेज को हम रेटेड वैल्यू से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो उस केस में सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी को ही चेंज कर रहे हैं, V मेंटेन कांस्टेंट। दो रीजन हो गए, कांस्टेंट V/F रेशियो, कांस्टेंट V/F रीजन, और दूसरा when V maintain constant and only the frequency will change। इस केस में अगर आप यहाँ देखो, ये जो ग्राफ है, आप ये ग्राफ को देख रहे होंगे, तो ये जो दोनों साइड में, अगर आप थोड़ा ग्राफ साफ नहीं है, अगर आप बुक में इसको थोड़ा और ऐसा करो, तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली स्पीड टॉर्क ग्राफ है। स्पीड टॉर्क ग्राफ है आपके, ये पूरा ग्राफ नीचे तक आ रहा है ना, पर हम सिर्फ उसके ऊपर वाले पोर्शन को दिखा रहे हैं। एक लाइन जो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक स्पीड टॉर्क ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी लो नहीं है, यानी स्पीड की वैल्यू कम नहीं है, यानी नीचे की आप एक या दो लाइन को देखोगे तो इस साइड तो ये लाइन बाहर निकल रही है और इधर की साइड जो है ये लाइन इस मैक्सिमम टॉर्क से अंदर की तरफ है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि लो फ्रिक्वेंसी पर हम उसको जो RS/F वाली टर्म है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एक साइड में आपके जो ये मैक्सिमम टॉर्क है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ रहेगा और एक साइड में थोड़ा सा वो कम रहेगा, क्योंकि एक साइड में प्लस हो रहा है और एक साइड में माइनस हो रहा है। इस साइड का जो पोर्शन है ये आपके ब्रेकिंग वाला पार्ट है, इधर वाला जो है आपका मोटरिंग वाला पार्ट है। तो मोटरिंग के केस में आपके थोड़ा सा अंदर की तरफ है, और ब्रेकिंग के केस में ये आपके मैक्सिमम टॉर्क वाली जो लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, बाहर निकलता हुआ। बाकी अगर इसको आप और बढ़ाते जाओगे, इसमें नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, तो आपकी ये जो मैक्सिमम टॉर्क है ये लाइन कांस्टेंट मिलेगी आपको, यानी ग्राफ यहाँ से और इधर आपके दोनों साइड में आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी, उसको ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, नहीं उसके बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम टॉर्क आपके कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक आप V/F के रेशियो को कांस्टेंट लेके चल रहे हो और V सैचुरेट नहीं हो रहा। और जब V सैचुरेट होगा, आपके V सैचुरेट होगा, तो आप जैसे जैसे ये ऊपर आपके जो ग्राफ है ये छोटा होता दिख रहा है आपको, क्योंकि जब V सैचुरेट हो रहा है आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हो, यानी ऊपर की तरफ आप देख रहे हो स्पीड बढ़ रही है या फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो फ्रिक्वेंसी या स्पीड बढ़ रही है तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आपके डिक्रीज होती चली जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज, आप यहाँ देखो तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्क कम होता जा रहा है ना। तो ये आपके जो है मैक्सिमम टॉर्क आपके धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस केस में आप क्या, इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ये जो रीजन है ये आपके कांस्टेंट V रीजन है, सॉरी कांस्टेंट V मेंटेन कांस्टेंट वाला रीजन है, और सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि बेसिकली ग्राफ के दो पार्ट हैं। जब आप एक तो V/F के रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए ग्राफ बनाएं, दूसरा पार्ट है आपके व्हेन V मेंटेन कांस्टेंट करते हुए आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। ठीक है, तो ये आपके
इसी ग्राफ में बेसिकली दो तरह के ग्राफ हो गए। आपकी फ्रीक्वेंसी का चेंज यहाँ पर आपको शो हो रहा है व्हेन वी मेंटेन कांस्टेंट, और आप जब आप वी बाई एफ के रेशियो को कांस्टेंट लेते हुए ग्राफ बनाएंगे तो आपके ये हो रहा है। और वी बाई एफ को भी अगर आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो भी उसमें दो केस हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट वेरी लो। अगर आपके फ्रीक्वेंसी उस केस में भी लो है तो आपके जो मैक्सिमम टॉर्क है वो प्लस माइनस रहेगा, यानी आगे और पीछे आपके मोटरिंग और ब्रेकिंग में एक में मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा और एक में कम रहेगा। जबकि आप अगर फ्रीक्वेंसी लो नहीं है तो उसके बाद आप अगर ग्राफ को बनाते हो वी वाई को कांस्टेंट रखते हुए तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मोटरिंग और ब्रेकिंग के केस में सेम रहेगी और वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है आपको ये यहाँ तक? हेलो, यस सर। यस आया सर। समझ में कुछ? यस सर। तो ये आप ये क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको क्या है कि और अच्छे से समझ लें। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें आप। हेलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। नो सर। एक मिनट आप hold। आवाज कम करना, तू बंद कर। हाँ, तो अपन थोड़ा सा इसके आगे अब चलते हैं ना। v is keep constant above the base speed and v by f is constant below the base speed। दो रीजन हमने इसमें डिस्कस किए कि v को हम कांस्टेंट रखते हैं अबाउ द बेस स्पीड, यानी बेस स्पीड के ऊपर अगर हमें कंट्रोल करना है तो v मेंटेन कांस्टेंट वाला रीजन है और उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। और बेस स्पीड के नीचे वाला जो रीजन है उसमें हम v by f के रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए आपके स्पीड को चेंज कर रहे हैं। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल प्रोवाइड गुड रनिंग एंड ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे अगर मेथड की बात करें तो सबसे जो स्पीड कंट्रोल का मेथड है तो ये एक बेस्ट मेथड कह सकते हैं, जहां पर हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड कंट्रोल का एक बेस्ट मेथड हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग ऑपरेशन फ्रॉम जीरो स्पीड टू द अबाउ द बेस स्पीड। अभी हमने ग्राफ देखा तो जीरो स्पीड से लेकर हम क्या कर सकते हैं, बेस स्पीड के अबाउ तक भी इसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रांजिएंट ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट, कॉपर लॉसेज आर लो, ड्रॉप इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू द फुल लोड। कुछ एडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड कंट्रोल मेथड जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है इट इज एन बेस्ट मेथड। और इसको इसका एक ये आपके डायग्राम भी दिखा रखा है ना, जिसमें क्या कर रखा है बेसिकली हमें क्या जो अगर वी एफ वी एस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स, अगर हम इसकी बात करें इस ग्राफ को, हमें इसको हमें क्या देना है, इस ब्लॉक को हम एक वोल्टेज सिग्नल दें और एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल दें। तो ये आपका जो है ये ब्लॉक आपको इसमें सिग्नल देगा इंडक्शन मोटर को कि आपके उसको वी बाई एफ को क्या कांस्टेंट रखना है, या वी बाई एफ सिर्फ अगर वो सिग्नल को देख के ये देख सकता है कि वोल्टेज सेचुरेट हो रहा है तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है। तो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है जो हमने मेथड डिस्कस किया, उसी का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें फ्रिक्वेंसी सिग्नल आ रहा है और फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ साथ आपकी जो वोल्टेज सिग्नल है वो हम इस ब्लॉक को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वाला जो ब्लॉक है उसको दे रहे हैं। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको अपन डिस्कस भी ना करें तो ठीक रहेगा। क्लियर है आपको ये? यस सर। यस सर।